हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का हम धन्यवाद करते। सचमुच तो अद्भुत, जीवित, पराक्रमी और महान और अति महान और अति करुणामय परमेश्वर है। ओ पिता, तूने जो आकाश और पृथ्वी की रचना की, हर करूबों के बीच में विराजने वाला एकमात्र जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। ओ पिता, हम तेरे नाम की बड़ाई, प्रशंसा करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज का विषय है दानियेल सिंहों की मांद में। मेरे प्रियो, आइए बाइबल में वर्णित उन अलौकिक घटनाओं को जानेंगे जो कि विश्वास, साहस और संयमता की परिपक्वता को दर्शाती है और क्लेश, मृत्यु और जोखिम में भी परमेश्वर के प्रति एक अद्भुत प्रेम को प्रकट करती है। आइए उन आयतों को देखेंगे जो कि दानियेल की पुस्तक अध्याय 6:1 से 28 वचन से प्रेरित है और उस महान सुसमाचार का हिस्सा बनी। मेरे प्रियो, संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। जैसे मत्ती की पुस्तक अध्याय 5:18 में कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी अपनी जगह से टल न जाए, तब तक मेरा वचन बिना पूरा हुए न टलेगा। और एक जगह परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी बातें रखी हैं जिसे कभी कानों ने नहीं सुना, ना ही आँखों ने देखी है, ना ही कभी मनुष्यों के चित्त में आई है। मेरे प्रियो, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इन 100 सालों में हमारी साइंस ने भी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है और एक से बढ़कर एक कामयाबी को हासिल की है। और रॉन कार्टर जैसे महान साइंटिस्टों ने बाइबल की घटनाओं की जांच की और उन सत्य घटनाओं से हासिल हुए स्क्रोल, पोएट, शिलालेखों जैसे दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखकर बताया कि इस संसार का बनाने वाला जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, दारा प्रथम या डेरिस प्रथम हक्कामनी वंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसे इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। इतिहासकार या पुरातत्ववेदों यानी साइंटिस्ट बताते हैं कि उनका शासनकाल 550 से 886 ईसा पूर्व की है। उन्होंने पश्चिमी ईरान के बिसुतुस शहर में एक शिलालेख खुदवाया था, जिसे प्राचीन ईरान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। उनके शासनकाल में हक्कामनी साम्राज्य मिस्र, लीबिया, सीरिया, यूनान, इजराइल, अफ्रीका से लेकर भारत के सिंध प्रांत तक था। वे पूरी दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने आधी दुनिया पर राज्य किया और उनका राज्य शासन सभी राज्यों से बड़ा था। मेरे प्रियो, दारा राजा को यह अच्छा लगा कि अपने ऊपर 120 अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा ले सके। और जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है और उसको सब अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली है और वह ना तो उसकी जाति का था और बल्कि वह बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा लाए गए यहूदी बंधुआइयों में से था, जिसकी प्रतिष्ठा राजा नबूकदनेस्सर के समय में की गई थी। इसी कारण जब उन्होंने देखा कि ना तो यह हमारी जाति का है, मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि जब दानियेल को राजा दारा ने देखा और उसे परख कर पाया कि इसमें उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती है, तो उसने अपने 120 अधिपतियों के ऊपर और 3 नियुक्त किए थे अधिपति, उनके ऊपर उसने मैन ठहराया हुआ। तो यहाँ तक चाहता था कि दानियेल को पूरा राज्य दे दूँ। जब यह बात दारा राजा के उनके अपने अधिपतियों को और तंत्रियों को, मंत्रियों, ज्योतिषों को पता चला तो वे उससे जलने लगे। इसी कारण जब उन्होंने देखा कि ना तो यह हमारी जाति का है, ना ही इसकी कोई खानदानी राजशाही है, और यह अदना व्यक्ति कैसे हमारे ऊपर हमारा हाकिम होगा, कैसे हमारा सीनियर होगा, वे जलने कुढ़ने लगे और दानियेल के राज्य कार्यों में
यानी जो राजा द्वारा दिए गए कामों को वह करता था, उसमें भी वे उस कामों को बिगाड़ने में लगे रहते थे ताकि दानियेल को राजा के नज़रों में गिरा सके, उसे बदनाम करके उससे उसका पद छीन ले। लेकिन उन्होंने उसे कहीं भी और किसी भी काम में दोषी नहीं पाया। तब वे कहने लगे कि हम दानियेल को उसके परमेश्वर की व्यवस्था यानी आज्ञाओं को छोड़ और किसी काम में दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास बहुत उतावली से गए और राजा से कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। उसके बाद राजा ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने उससे कहा, हे राजा, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा हमें सभी ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिनों तक जो कोई भी तुझे छोड़ किसी देवता या मनुष्यों से विनती करे वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। इसलिए हे राजा, ऐसी आज्ञा और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तब दानियेल को यह बात मालूम हुई। तब वह अपने घर के उपरोठी कोठरी यानी कि जो ऊपर की कोठरी में गया, जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है। वह अपने रीति के अनुसार जो वह दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, वैसे ही घुटने में आकर प्रार्थना और विनती करने लगा। मेरे प्रियो, यह दोपहर का समय था जब दानियेल परमेश्वर के सामने घुटने टेका था। तब वे पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को परमेश्वर के सामने घुटने टेके हुए और विनती प्रार्थना करते हुए पाया। तब वे राजा के पास जाकर आज्ञा पत्र के विषय कहते हैं कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की कुछ चिंता की, और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। जब यह बात राजा को मालूम हुई तब वह बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य अस्त होने तक वह यत्न करता रहा लेकिन निसफल रहा, क्योंकि एक बार जो कानून मादियों और फारसियों की व्यवस्था में बन जाती है उसे स्वयं राजा भी बदल नहीं सकता। और राजा को भी पता था कि दानियेल एक निर्दोष व्यक्ति था, इसलिए राजा मजबूर था और उसने आज्ञा दी और शाम के समय दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया और उस दरवाजे पर राजा की अंगूठी की मोहर लगा दी गई ताकि कोई भी इसे बदल ना सके। तब राजा ने दानियेल को आवाज़ देकर कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। यह बोलकर राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं लाई गई। उस रात वह बेचैनी के मारे सो भी नहीं पाया। भोर को पौ फटते ही राजा बहुत फुर्ती से सिंहों के मांद के पास पहुंचा और शोक भरी आवाज़ में दानियेल से कहा, हे दानियेल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या जिसकी उपासना तू नित्य करता आया है, क्या वह तुझे बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सामने भी मैंने कोई भूल चूक नहीं की है। तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकाला और जब उसकी जांच की गई उसके शरीर में खरोच के कहीं भी निशान नहीं पाए गए। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई है वे अपने बाल बच्चे और स्त्रियों सहित सिंह के मांदों में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे के पेंदी
तक भी नहीं पहुँचे थे कि सिंहों ने झपटा मारकर उनकी सभी हड्डियों समेत चबा डाला। उसके बाद राजा दरा ने पृथ्वी के सभी रहने वाले, क्या जाति जाति, क्या भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह आज्ञा पत्र भेजा कि मैं आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख काँपते और थरथराते हुए उसकी महिमा करो। उसका राज्य युगानुयुग का है और वह सदा काल का परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, सचमुच आज जिसने दानियेल को सिंहों की मान से बचाया, जिसने उसके चुगली खाने वाले शत्रुओं को खुद उस गड्ढे में डाल दिया, आज वह जीवित परमेश्वर के सामने आप पूरे निर्दोषता और पवित्रता के साथ आइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यह तेरा नहीं बल्कि मेरा युद्ध है और सचमुच परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। तो चलिए इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, सभी कोई अपने आँखों को बंद करेंगे और हाथों को उठाएंगे। सचमुच जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। सचमुच वह हमारी आज गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। उसने हमारे आँखों के आंसुओं को देखा है और हमारे आंसू उनके कूपी में है। मेरे प्रियो, सचमुच आप किस हालत में हैं? आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपका अकेलापन, आपकी निराशा भरी बातें, सब कुछ परमेश्वर को पता है। और आज परमेश्वर आज आपको इन आंसुओं से आज़ाद करने जा रहे हैं। सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे कमर में आनंद का पाटुका बांधूंगा। आज परमेश्वर आज आपके कमर में आनंद का पाटुका बांधने जा रहे हैं। सचमुच आज परमेश्वर अपने आनंद को आपके ऊपर उड़ेल रहे हैं। वे कहते हैं तेरा कलेश आनंद में बदल जाएगा। आज सचमुच आपका कलेश आनंद में बदल जाएगा। ओ सा रा 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 रा, टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सचमुच यीशु के नाम में यह हो गया है। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। और सचमुच वह उद्धारकर्ता एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आज भी उसका लहू ताज़ा है, आज भी उसका लहू ताज़ा है, आज भी उसका लहू आपको चंगा करने का सामर्थ्य रखता है और युगानुयुग के लिए आपको चंगा करने का सामर्थ्य रखता है। आज जितने कोढ़ी के रोगी हैं आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज जिनका किडनी खराब है, लीवर खराब है, पेट में बीमारियां हैं तरह तरह की, और जिनको माइग्रेन है, साइटिका है, यीशु मसीह के नाम से छूट जा, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधे गूंगे लंगड़े बहरे सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे और मुर्दे जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रा 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 रा, टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक ऑर्गन को छू ले प्यारे प्रभु जी। इनकी हड्डियां जी उठे यीशु मसीह के नाम से। हर एक ऑर्गन जी उठे यीशु मसीह के नाम से। इनके ब्लड जी उठे, इनके नसें जी उठे यीशु मसीह के नाम से। लकवा के रोगी चंगे हो जाए, छूट जाए, आज़ाद हो जाए। ओ सा रा 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 रा, टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सचमुच परमेश्वर अनाथ और विधवाओं का परमेश्वर है। आज जो आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आज परमेश्वर आपको जवाब देगा। परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। वह आपका उद्धार करता और छुड़ाने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। ओ प्यारे परमेश्वर, सचमुच इनको ब्लेसिंग और ब्लेसिंग को दे यीशु मसीह के नाम से। जो सचमुच बांझ औरत है, परमेश्वर उनके जीवन में बच्चों और संतानों के लिए ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। ओ सा रा 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 रा, टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तमाम प्रकार के संदेह करने वाली अडल्टरी की आत्मा और मन चंचल होने की आत्मा से छूटकर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की धोखा देने वाली आत्मा से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। झूठ बोलने वाली आत्मा से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता, सचमुच जो बाइबल स्टडी करते हैं और जो परमेश्वर के राज्य के प्यासे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा से उनको ब्लेस कर यीशु मसीह। ओ पिता, वे आग के बपतिस्मा को पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। अन्य भाषा से गिफ्ट वरदानों से भर
दे यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता, उनको प्रकाशन मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता, तू कहता है देख मैं तेरे आगे आगे अपने दूतों को भेजूंगा और तेरे लिए मार्ग को तैयार करूंगा। आज परमेश्वर आपके लिए उन मार्गों को तैयार करेंगे। ओ पिता, तू कहता है अपने अपने भोजन वस्तु को परमेश्वर के भंडारों में लेकर आओ और परमेश्वर को परख कर देखो कि वह कैसा भला है और सचमुच में वह जो तुम्हारे बीज को नाश करता है, तुम्हारे काम धंधा को नाश करता है, मैं उसे आज घुड़कूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर उसे घुड़क रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ सा रा 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 टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ सा रा 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 होली गोस्ट फायर 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 फायर। कुत्ते और सुअर की आत्मा होली गोस्ट फायर 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 फायर। तमाम प्रकार की गंदी आत्मा फायर 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 फायर। ओ सा रा 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 टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ जीसस हालेलुया। ओ कुरमाइक लाय तलाय 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 तलाय। पिता, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर प्यारे परमेश्वर सताया जानता है, उनको दोष झूठा आरोप लगाया जाता है, उन्हें बुरा भला और तुच्छ समझा जाता है। लेकिन आज दानियेल का परमेश्वर सिंहों के मान से उनको निकालेगा और जो लोग सिंहों के समान उनके ऊपर गरजते हैं, आज उनके दांत तोड़ दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ सा रा 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 टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ पिता, जिनका मैरिज में डिले हो रही है, परमेश्वर आज इस सहायक के समान अगुवाई कर रहे हैं। ओ सा रा 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 रा। ओ पिता, तू कहता है मैं तुझे प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले चलूँगा। हाँ पिता, सचमुच जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में और प्यारे परमेश्वर सचमुच परीक्षाओं में हैं, आज उनको प्रतिज्ञा किए हुए देश में तो स्थिर कर प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू कहता है कि मैं राजा दाऊद के गिरे हुए खंडरों को फिर से नया करूँगा और फिर से बनाऊँगा, उसकी दीवारों को फिर से पचकारी करके उसे नया करूँगा। ओ सनाई 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 टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ पिता, सचमुच जो लोग पढ़ाई में तैयारी करते हैं प्यारे परमेश्वर उनको ब्लेसिंग 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 को दे। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रास्तों को खोल दे यीशु मसीह। ओ सा रा 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 टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। नीति वचन 16:3 के अनुसार सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं। और सचमुच मेरे प्रियो, जब यह वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सचमुच अपनी गवाहियों को, अपनी टेस्टमनी को हमारे दिए गए नंबरों पर शेयर करें और परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को करेगा। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।